Hi, this is Nancy, and this video is all about how I got my second year summer internship at IIT BHU. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप करना इतना कंपलसरी नहीं होता है। तो ये तो जस्ट आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये कोई मैंडेटरी नहीं होता है। थर्ड ईयर में मैंडेटरी होता है इंटर्नशिप करना, बस सेकेंड ईयर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने पॉइंट्स मैं आगे बताने जा रही हूँ वो ऐसा नहीं है कि हाँ सेकेंड ईयर के लिए ही है। वो आप कभी भी अप्लाई कर रिसर्च इंटर्नशिप के लिए सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, ये हमेशा स्टेप्स सेम ही हैं दोनों के लिए। तो हम बेसिकली एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो अ लॉट ऑफ पीपल से कि सीजीपीए मैटर नहीं करता, ये एंड दिस एंड दैट, बट सीजीपीए डज मैटर। और अगर आप रिसर्च इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो भी टॉप आईआईटीज एंड आईटीज़ में, तो प्रोफेसर आपका सीजीपीए देखेगा, आपको उसके बेसिस पे जज करेंगे वो लोग। बिकॉज सीजीपीए दिखाता है कि हाँ आप अपने एकेडमिक्स में कंसिस्टेंट हैं कि नहीं हैं, आप कितने सिंसियर हैं, ये सब। आपको अपना सीजीपीए 7.58 के अप्रॉक्स रखना चाहिए इसके रेंज में, या फिर 8 अबव तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी भी उसमें 7 के नीचे नहीं जाने देना है, 7 के अबव ही रखना है वर्स्ट के सिनेरियो में भी। तो ये हो गया सीजीपीए का। अब एक बार आप उनको ईमेल किए, वो आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो गया, उसके बाद वो आपको मेल करेंगे इंटरव्यू राउंड के लिए। तो बेसिकली इंटरव्यू में वो आपके जो भी एक्सपेरिमेंट्स हुए होते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट्स प्लस जो आपका कोर्स वर्क चल रहा है उसी के रिलेटेड आपसे बात करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ मगअप कर लेना है, बट आपको लाइक बेसिक सब कुछ कॉन्सेप्ट सब क्लियर होना चाहिए, तो फिर आपका हो जाएगा आराम से। इतना कुछ टफ नहीं होता है। वो जो सबसे बेसिक इतना जानना चाहते हैं कि हाँ आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तो अब आता है कि अब जब हमको अपने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो हमको जो जो काम करना होता है, जैसे हमको पहले रिज्यूमे बनाना है, हमको एक ईमेल का फॉर्मेट देखना है कि कैसे ईमेल करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी, उसके बाद हमको कब ईमेल करना है, इन सब के बारे में। तो पहले आपका रिज्यूमे पे आते हैं। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 3-4 पेजेस का रिज्यूमे बना देते हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है। 1 पेज या एट मैक्स 2 पेज का रिज्यूमे आपको बनाना है। और रिज्यूमे बहुत ही नीट एंड क्लीन, ये नहीं कि बहुत ही फैंसी फैंसी हम फॉन्ट डाल रहे हैं, ये वो एकदम पैराग्राफ पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ कोई पढ़ेगा ही नहीं। एकदम आपको पॉइंट्स में एकदम नीट एंड क्लीन, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में हर कुछ में बस मेंशन करना है। आपका एजुकेशन डिटेल हो गया, आपका कोर्स वर्क हो गया, अगर आप कोई प्रोजेक्ट या सर्टिफिकेशन किए हैं, आपको कुछ भी टेक्निकल स्किल आती है, अभी अपने कॉलेज में किसी पोस्ट वगैरह पे हैं, तो वो सब आप मेंशन करेंगे। और बहुत ही शॉर्ट नीट एंड क्लीन, एकदम एकदम ही मतलब सिंपल रिज्यूमे होना चाहिए कि एकदम इजी टू रीड हो। कोई भी इतना ज़्यादा एफर्ट ना मानना पड़े कि हाँ 4-4 लाइन का पैराग्राफ ही लिखा हुआ है। तो ये हो गया रिज्यूमे का। अभी हम आते हैं कि हम एक रिज्यूमे हो गया। अभी जब हम ईमेल करते हैं तो एक ईमेल का वो जो बॉडी होता है प्लस अपना रिज्यूमे अटैच करते हैं। तो अभी जो बॉडी होता है उसमें हम पहले प्रोफेसर को ब्रीफली अपने बारे में बताएंगे कि हाँ हम इस कॉलेज से हैं, इस ईयर में हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि हम क्यों इंटरेस्टेड हैं उनके अंडर इंटर्नशिप करने के लिए, हम कौन से प्रोजेक्ट में कौन से डोमेन में इंटरेस्टेड हैं इंटर्नशिप करने के लिए। और हमको बहुत ही पोलाइट नोट पे उस ईमेल को एंड कर देना है, उसमें हमको अपना रिज्यूमे अटैच करना है और वैसे किसी को सेंड कर देना है। उसके बाद अब हमको प्रोफेसर्स का ईमेल कहाँ से मिलेगा, आईआईटीज़ एंड आईटीज़ का। तो आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जिस भी इंस्टीट्यूट में आप इंटर्नशिप करने के लिए इंटरेस्टेड हैं आपको उस इंस्टीट्यूट का नाम डालना है। वहाँ पे आपको प्रोफेसर्स की लिस्ट दिख जाएगी, वहाँ पे उनकी ईमेल आईडीज़ भी मेंशन होती है। वहाँ से आपको ईमेल आईडी लेना है और वहाँ पे आपको ईमेल कर देना है। पहले आप देख लेंगे कि उस प्रोफेसर के अंदर कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो प्रोफेसर जिस डोमेन में है आपको उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, जो वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आपको उसमें जाना है नहीं जाना है, ये सब देख के आप उस प्रोफेसर को ईमेल कर देंगे। अब उसके बाद आता है कि हमको ईमेल करना कब चाहिए। तो जैसे समर इंटर्नशिप के लिए, समर इंटर्नशिप बेसिकली 15 मई टू 15 जुलाई इस ड्यूरेशन में होता है, इस 2 मंथ की ड्यूरेशन में। तो मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में, बट वो बहुत लेट हो गया था। आपको मार्च में ही अप्लाई कर देना है। आप जितना जल्दी अप्लाई करेंगे आपके चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको मार्च में अप्लाई कर देना है। तो अभी हम आते हैं बेनिफिट क्या है। सबको पता है कि आईआईटी एनआईटी में जाने को मिलेगा, तो आपको एक्सपोजर होगा, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर आपको हायर स्टडी करना है तो आपको, अगर आप
प्रोफेसर को बोलें और आप अच्छे से इंटर्नशिप वगैरह करें। तो ये आपके प्रोफेसर पे भी डिपेंड करता है, बट आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी मिल सकता है आपकी हायर स्टडी के लिए, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अगर आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाता है तो। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी और मुझे याद आया कि मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना भूल गई। नाउ दोज 2 पॉइंट्स। एक बेनिफिट हो गया लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। सेकेंड आता है कि मे बी अगर आप किसी रिसर्च पेपर में काम कर रहे हो, आप अच्छा काम करें, तो जब वो पेपर पब्लिश होगा तो उसमें आपका भी नाम मेंशन हो। इसके चांसेस थोड़े से कम है, बट हाँ, अगर आप अच्छा काम करेंगे अच्छे टाइम के लिए, लाइक 1.5 या 2 महीने के लिए, तो देयर आर चांसेस है कि हाँ आपका नाम पेपर में पब्लिश हो, और वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं या PhD ये सब करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बहुत बहुत अच्छा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप मेल कर रहे हैं प्रोफेसर्स को, तो ये टाइमिंग का भी ध्यान रखें कि आप सुबह 9 बजे से 3-4 बजे तक ही मेल करें, या 9 से 12 तो एकदम परफेक्ट है, या फिर 9 से 3 बजे तक, 3-4 इतने इस ड्यूरेशन में मेल करें। ऐसा ना हो कि आप शाम को मेल करें, क्योंकि उस समय तो कोई चेक नहीं कर रहा होगा, उस समय कोई ऑफिस में नहीं होगा, तो आपका मेल बहुत चांसेस है कि आपका मेल ऐसे ही नेग्लेक्ट हो जाए, इग्नोर हो जाए। तो अपना मेल आपका मेल का रिप्लाई आए, इसके लिए बेस्ट है कि आप 9 से 4 बजे तक की इस ड्यूरेशन में मेल करें।